गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का अपना टॉपिक है डेसिमल एक्सपांशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। आपने 9th क्लास में रैशनल एंड इरेशनल का डेसिमल एक्सपांशन पढ़ा है, फिर भी एक बार हम थोड़ा रिवाइज करेंगे उसको। तो सबसे पहले देखेंगे डेसिमल एक्सपांशन ऑफ रैशनल नंबर। तो डेसिमल एक्सपांशन ऑफ रैशनल नंबर दो तरह के होते हैं, एक टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। जैसे कि यहाँ वर्ड आया है टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग इसका मतलब है एंड होना। जैसे फर्स्ट एग्जांपल 1.23, तो 1.23 में ये जो एक्सपांशन है ये टर्मिनेट हो रहा है। इसका मतलब ये जो डिवीजन की प्रोसेस है ये एंड हो रही है, इसलिए इसको कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। उसी तरह 0.234, 0.2, ये तीनों केस में डेसिमल एक्सपांशन एंड हो रहा है, इसलिए इसको कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। अब ये सेकंड टाइप नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग और रिकरिंग, इसका क्या मतलब होता है? तो ये जो है ना नॉन टर्मिनेटिंग, इसका मतलब है एंड न होना, और रिपीटिंग का मतलब है रिपीट होना। तो अभी ये देखिए फर्स्ट एग्जांपल 0.123, 123, 123 और सामने आप ये 3 डॉट देख रहे हैं, इसका मतलब ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, दैट मीन्स इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है। अभी रिपीटिंग क्यों कहा है? क्योंकि इसमें एक ब्लॉक 1 2 3, ये एक ब्लॉक ऑफ नंबर से ये रिपीट हो रहा है। देखिए 0.123, 123, 123, और उसको हमने 9th क्लास में ऐसे लिखा था, 0 पॉइंट करके और इसके ऊपर ऐसे हमने बार लिखा था, ये पॉइंट है यहाँ पे। ओके। तो ये सेकंड एग्जांपल में भी देखिए 1.2333, इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट नहीं हो रहा है, और रिपीटिंग है। यहाँ सिर्फ एक नंबर रिपीट हो रहा है और वो है 3333, इसलिए यहाँ पे हमने सिर्फ 3 के ऊपर बार लगाया है। अभी थर्ड एग्जांपल देखिए 2.3454545, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है, एंड नहीं हो रहा है, और यहाँ पे 45, ये ब्लॉक जो है ना ये रिपीट हो रहा है, इसलिए यहाँ पर हमने सिर्फ 45 के ऊपर बार दिया है। तो इस डेसिमल एक्सपांशन को बोलते हैं, इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग। जो पहला है ये टर्मिनेटिंग और ये दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग। यानी ये जो रैशनल नंबर है ना उसके सिर्फ 2 ही डेसिमल एक्सपांशन होते हैं, एक टर्मिनेटिंग, एक नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग। ओके। अभी देखेंगे डेसिमल एक्सपांशन ऑफ इररेशनल नंबर, वो कैसे होते हैं। तो ये देखिए डेसिमल एक्सपांशन, इसको थोड़ा ध्यान से देखिए 0.130, 1300, 13000, और यहाँ पे आगे देखिए आप 3 डॉट्स देख रहे हैं, इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग है। ओके। और यहाँ पे कोई भी ब्लॉक रिपीट नहीं हो रहा है। हाँ, नंबर ज़रूर रिपीट हो रहे हैं लेकिन ब्लॉक रिपीट नहीं हो रहा है। जैसे यहाँ ऊपर 4 5 रिपीट हो रहा था, वैसे यहाँ पे कोई ब्लॉक रिपीट नहीं हो रहा है, इसलिए इस एक्सपांशन को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग और नॉन रिपीटिंग। अब ये सेकंड एग्जांपल देखिए 3.1412567 एंड सो ऑन, यहाँ पर भी ये नॉन टर्मिनेटिंग है, एंड नहीं हो रहा है, और कोई भी ब्लॉक रिपीट नहीं हो रहा है। तो इस तरह से इररेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपांशन कैसे होता है, ये बात ध्यान में रखिए। इररेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपांशन होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग। और रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपांशन कैसे होता है? रैशनल नंबर का, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान में रखना है ये रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपांशन होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ओके, ठीक है। अभी सबसे पहले हम देखेंगे डेसिमल एक्सपांशन ऑफ रैशनल नंबर P अपॉन Q। अभी ये जो स्टेटमेंट है, इफ द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर अपना होता है Q, इज ऑफ द फॉर्म 2 to the power n into 5 to the power m, then the decimal expansion of that rational number is terminating, where m and n are non-negative integers, यानी 0 1 2 3 4 and so on.
अभी इसका क्या मतलब है, अभी ये देखिए एग्जाम्पल के साथ, ये है 15/1600, इसमें डिनोमिनेटर कौन है 1600, ये है डिनोमिनेटर। अभी इसके अगर हमने प्राइम फैक्टर्स निकाले, आप जानते हैं ना इसे प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं, तो वो प्राइम फैक्टर्स आते हैं ये ऐसे, डिनोमिनेटर देखिए 2⁶ इंटू 5⁻²। ओके, तो ये जो स्टेटमेंट है ऊपर, डेसिमल एक्सपांशन ऑफ रैशनल नंबर, तो अगर किसी रैशनल नंबर का जो डिनोमिनेटर है उसके अगर प्राइम फैक्टर इस फॉर्म में होते हैं, यानी 2⁻n इंटू 5⁻m इस फॉर्म में होते हैं, वेयर m एंड n आर नॉन निगेटिव इंटीजर, तो उस रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपांशन होता है टर्मिनेटिंग। आप जानते हैं कि रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपांशन दो तरह के होते हैं, एक तो टर्मिनेटिंग और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। तो हम सबसे पहले इस कंडीशन को देखने जा रहे हैं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन कब होता है। तो कंडीशन है कि जो रैशनल नंबर है p/q, उसका जो डिनोमिनेटर है q, उसके अगर हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, जैसे यहाँ पे इस डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर निकाले हैं और वो है 2⁻n इंटू 5⁻m, अगर इस फॉर्म में है तो इस रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपांशन होता टर्मिनेटिंग। ओके, अब ये सेकंड एग्जांपल देखिए 189/125, यहाँ डिनोमिनेटर है 125, उसके भी प्राइम फैक्टर्स निकाले हैं और वो आते हैं 5⁻3। अभी आप कहेंगे कि 5⁻3 में 2 कहाँ है, तो हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2⁻0, क्योंकि इसकी वैल्यू तो 1 ही होती है, 2⁻0 की वैल्यू 1 होती है, इसलिए इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं 189/5³ इंटू 2⁻0। फिर से ये डिनोमिनेटर आया है इस फॉर्म में 2⁻n इंटू 5⁻m, ऐसे ऑर्डर चेंज किया है, पहले 2 बाद में 5 या 5 पहले बाद में 2 चलता है। तो इसका डेसिमल एक्सपांशन हो गया टर्मिनेटिंग। ओके, यानी ऐसे नहीं कहना है कि सिर्फ 5 आया है तो उसका वो 2 कहाँ है, तो हम 2⁻0 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, अब ये देखिए थर्ड एग्जांपल 21/16, उसका डिनोमिनेटर है 16, उसके प्राइम फैक्टर्स निकाले हैं, वो आते हैं 2⁻4। अब 2⁻4 है लेकिन 5 तो नहीं है, तो हम इसको इंटू 5⁻0 लिख सकते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू होती है 1। तो अगेन दिस डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ 2⁻n इंटू 5⁻m, वेयर n एंड m आर नॉन निगेटिव इंटीजर्स। तो इस कंडीशन में इसका डेसिमल एक्सपांशन होता है टर्मिनेटिंग। आपको बात समझ में आई? तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन होने के लिए क्या कंडीशन है, तो ये जो रैशनल नंबर है ना p/q, उसका डिनोमिनेटर है q, उसके प्राइम फैक्टर निकालना है। वो प्राइम फैक्टर कैसे होने चाहिए, उसमें एक तो 2 होना चाहिए, जैसे हमने यहाँ देखा है, एक तो 2 होना चाहिए, ये 2, या तो 5 होना चाहिए या दोनों भी होना चाहिए। इसके अलावा और कोई भी प्राइम फैक्टर नहीं होना है। अगर ऐसे कंडीशन है तो उस रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपांशन होता है टर्मिनेटिंग। ठीक, ओके। अभी ये एग्जाम्पल देखिए, एक मिनट, हाँ। विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन आप जानते हैं, एक्चुअल डिवीजन करना। स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन। नीचे आपको ये रैशनल नंबर दिया है 17/8, ये रैशनल नंबर है। इसका अभी एक्चुअल डिवीजन आपको नहीं करना है, और एक्चुअल डिवीजन किए बिना आपको बताना है कि इसका डेसिमल एक्सपांशन ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। ओके, ये है फर्स्ट पार्ट। अभी ये फर्स्ट पार्ट होने के बाद फिर आपको क्या करना है,
ऑल्सो फाइंड द नंबर ऑफ प्लेसेस ऑफ डेसिमल आफ्टर विच द डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेट्स। ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। और कुछ कहा है कि ऑल्सो राइट डाउन द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ दैट टर्मिनल डेसिमल एक्सपांशन। एकदम सिंपल प्रॉब्लम है ये। सबसे पहले आपको क्या दिखाना है कि 17/8 इसका डेसिमल एक्सपांशन कैसा होगा, यानी टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। तो हमको पता है कि जो डिनोमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर 17/8, 8 है डिनोमिनेटर, तो इसके प्राइम फैक्टर हम निकालेंगे, वो आ गए 2 क्यूब। फिर हम 2 क्यूब को लिख सकते हैं 2 क्यूब इंटू 5⁻0। इसका मतलब डिनोमिनेटर कौन से फॉर्म में आया है, 2m इंटू 5m आ रहा है। इसका मतलब 17/8 का जो डेसिमल एक्सपांशन है वो है टर्मिनेटिंग। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। ठीक, अभी सेकंड पार्ट में उन्होंने क्या कहा है कि उसका डेसिमल एक्सपांशन निकालो, यानी ये वैल्यू निकालो। कौन सी, ये 17/8 आपको पता है, और उसका ये डेसिमल एक्सपांशन निकालो। तो वो निकालने के लिए कुछ स्टेप्स है। जैसे 17/8 को हम ऐसे लिख सकते हैं। ओके, अभी आपको ये डेसिमल एक्सपांशन निकालने के लिए डिनोमिनेटर में 10 का होना ज़रूरी है, क्योंकि देखिए डेसिमल पॉइंट हटाने के बाद नीचे 1000 आता है, तो नीचे 10 का होना ज़रूरी है। 10 के मल्टीपल्स 10, 100, 1000 एंड सो ऑन। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 2 क्यूब है ना, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को भी 5 क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे। अरे 5 क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 10 के फॉर्म में आएगा ना डिनोमिनेटर। 10 क्यूब, 2 इंटू 5 हो गया 10, और ये कॉमन एक्सपोनेंट 3। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को भी 5 क्यूब से मल्टीप्लाई किया। 5 क्यूब से ही क्यों मल्टीप्लाई किया कि यहाँ 2 क्यूब है, यहाँ 2 क्यूब है ना, तो इसलिए यहाँ पे 5 क्यूब लिया है। तो इस तरह से ये बन गया है 10 क्यूब, और ऊपर का मल्टीप्लिकेशन हो गया है 2125। देखिए 17 इंटू 5 क्यूब, 17 इंटू 5 क्यूब, ये वैल्यू आई है 2125, और नीचे 10 क्यूब। यहाँ तक समझ में आया? ओके, अभी ये 10 क्यूब को लिख सकते हैं 1000। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया 2125 डिवाइडेड बाय 1000, और फिर उसको डेसिमल पॉइंट में, डेसिमल नंबर में कन्वर्ट किया। नीचे 30 है, इसलिए डेसिमल पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स रहेंगे। तो इस तरह से ये जो डेसिमल, ये जो रैशनल नंबर है उसको हमने कन्वर्ट किया है डेसिमल नंबर में। उनका ये थर्ड क्वेश्चन था। और सेकंड क्या था, उनका कहना था कि वो जो डेसिमल एक्सपांशन है ना, तो ये डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स रहेंगे, तो ये रहेंगे 3, 1 2 3। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है फाइंड नंबर ऑफ प्लेसेस ऑफ डेसिमल आफ्टर विच द डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेट्स, यानी डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स के बाद एक्सपांशन टर्मिनेट होगा। तो आपको सिर्फ क्या करना है, ये डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स है, 1 2 3, यानी डेसिमल पॉइंट के बाद 3 डिजिट के बाद आपका डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेट होता है। ओके, यानी ये जो डेसिमल पॉइंट है ना, ये इसके बाद 3 डिजिट्स है, और उसके बाद डिवीजन स्टॉप होता है। इसका मतलब डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेट होता है। बस आपको क्या करना था, सबसे पहले इसको 17/8 का जो डिनोमिनेटर है उसको 2 to the power m इंटू 5 to the power n के फॉर्म में लिखना है। फिर उसको बताना है कि ये टर्मिनेटिंग एक्सपांशन है। बाद में क्या करना है, उस रैशनल नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ 2 क्यूब था, इसलिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को भी 5 क्यूब से मल्टीप्लाई किया। और बाद में इन्होंने कहा है कि डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट के बाद ये एक्सपांशन टर्मिनेट होगा, तो आफ्टर 3 प्लेसेस। और एक एग्जांपल लेंगे, देखिए 13/125।
आपको सेम क्वेश्चन वही है कि इस रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपांशन कैसा है, टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। तो सबसे पहले डिनोमिनेटर्स के प्राइम फैक्टर निकालें, 5³ आया है, फिर उसको 2⁻0 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि हमको डिनोमिनेटर इस फॉर्म में लाना है, यानी आता है, वो लाने की बात नहीं, आ रहा है। तो इस तरह से इसका डेसिमल एक्सपांशन हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। यहाँ तक समझ में आया? ओके। अभी इसका डेसिमल एक्सपांशन निकालना है, यानी ये वैल्यू निकालनी है। तो अभी यहाँ पे 5³ है, इसका मतलब यहाँ 2 नहीं है, प्राइम फैक्टर 2 नहीं है, तो 2³ से हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को भी मल्टीप्लाई किया, क्योंकि यहाँ 5³ है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये तो आया 104 और ये आया 10⁻3, फिर 10⁻3 हो गया 1000, और इस तरह से इसको डेसिमल नंबर में कन्वर्ट किया। तो ये हो गया आपका सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट था कि इसका एक्सपांशन कैसा है, यानी टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, ये देखने के लिए उसको ऐसे कन्वर्ट किया। सेकंड में क्या किया हमने, उसका डेसिमल एक्सपांशन निकाला। और अभी थर्ड पार्ट, उन्होंने क्या कहा कि डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स के बाद ये डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेट होता है, तो 3 डिजिट्स, बस सेम वैसे ही है। ठीक है, अभी ये थर्ड क्वेश्चन 64/455। अभी आपको देखना है इसका डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। तो सेम प्रोसेस, डिनोमिनेटर्स के फैक्टर निकाले उन्होंने, प्राइम फैक्टर्स निकाले, वो आए हैं 5, 7 और 13। इसमें 5 तो आ रहा है, 2 नहीं आ रहा है। ओके, तो 2 को हम लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, एक मिनट, इनटू 2⁻0। लेकिन ये 7 और 13 का क्या करेंगे, हमें डिनोमिनेटर सिर्फ इस फॉर्म में चाहिए था, यानी उसमें सिर्फ 5 और 2 ये दोनों ही प्राइम फैक्टर चाहिए, उसके अलावा और कोई भी प्राइम फैक्टर नहीं चाहिए टर्मिनेट होने के लिए, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन होने के लिए। लेकिन यहाँ तो 7 है और 13 भी है, इसका मतलब ये जो डेसिमल एक्सपांशन है ये है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। समझ में आ रहा है? क्योंकि टर्मिनेटिंग होने के लिए क्या क्या चाहिए हमको, 5 चाहिए और 2 चाहिए, सिर्फ 5 और 2। सिर्फ 5 है तो हम 2 को एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ हमने 2 को एडजस्ट भी किया, 5 तो है यहाँ पे, 2 को एडजस्ट भी किया, फिर भी 7 और 13 ये एक्स्ट्रा फैक्टर्स आ रहे हैं, जिसकी वजह से इस रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपांशन हो गया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। समझ में आ रहा है? ठीक है। अभी इफ द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, ये जो डिनोमिनेटर है उसका अगर प्राइम फैक्टर में 2⁻n इंटू 5⁻m ऐसे फैक्टर नहीं आते हैं, तो उस कंडीशन में अभी मैंने बताया है कि उसका डेसिमल एक्सपांशन ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। मैंने ऊपर एग्जाम्पल लिया है, नीचे डेफिनेशन लिखी है। फिर एग्जाम्पल देखिए, ये सेकंड वाला 129/2² 5³ 7⁵। इसका डिनोमिनेटर देखिए, उसमें 2 फैक्टर है, 5 भी है, लेकिन 7 ये एक्स्ट्रा आ रहा है, इसलिए इसका डेसिमल एक्सपांशन हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अभी थर्ड एग्जाम्पल देखिए 3/70। इसका डेसिमल एक्सपांशन है 2 × 5 × 7। हमको टर्मिनेटिंग डेसिमल के लिए क्या चाहिए था, 2 चाहिए और 5, सिर्फ 2 और 5 के फॉर्म में चाहिए था। ओके, 7 चाहिए क्या, नहीं, ये 7 आया, इसी के वजह से ये डेसिमल एक्सपांशन हो गया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। आई बात समझ में? तो टर्मिनेटिंग होने के लिए क्या चाहिए, सिर्फ टर्मिनेटिंग होने के लिए क्या चाहिए, डिनोमिनेटर कैसा होना चाहिए, 2⁻m × 5⁻n। इसके अलावा और कोई भी फैक्टर नहीं चाहिए टर्मिनेटिंग होने के लिए।
और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग के लिए तो आप जानते हैं यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा होगा, या तो 2 5 नहीं होगा, या 2 5 होगा तो और कोई एक एक्स्ट्रा होगा। ठीक है। अभी एक एग्जाम्पल है, ये एक डेसिमल नंबर है। अभी ये डेसिमल नंबर किसका है? अ रैशनल नंबर इन इट्स डेसिमल एक्सपांशन इज 327.7081. What can you say about the prime factorization of q when this number is expressed in the form of p upon q? Give reason. इसका क्या मतलब है? अभी ये जो नंबर है, एक मिनट थोड़ा बड़ा करेंगे, 327.7081, ये है रैशनल नंबर का टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। ओके, अभी ये रैशनल नंबर है तो इसलिए ये नंबर हम p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, तो अगर हम p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं तो ये जो q है डिनोमिनेटर, ये कैसा रहेगा, ऐसे उन्होंने पूछा है। तो ये है वो नंबर, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं p अपॉन q के फॉर्म में। क्या किया है, सिर्फ डेसिमल पॉइंट तो हटा दिया, और ये हो गया 10 to the power 4, 10,000 है ना, 10 to the power 4। फिर 10 को स्प्लिट किया 2 into 5, क्योंकि 10 को लिख सकते हैं 2 into 5, तो 10 to the power 4 को भी लिख सकते हैं 2 to the power 4, 5 to the power 4। तो इस तरह से प्राइम फैक्टर हो गए 2 and 5, हो गए 2 and 5। इसीलिए तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन है ना, क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में क्या आया है, 2 and 5 आया है ना, देखो 2 and 5, सिर्फ 2 and 5, इसीलिए ये डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेटिंग है। आई बात समझ में? ठीक है। अभी सेम क्वेश्चन है, सिर्फ ये नंबर चेंज हुआ है। 23.12345 उसके ऊपर बार है, यानी ये जो एक्सपांशन है ये कैसा है, एक तो नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग है। ठीक है, सो ये रैशनल नंबर है, इसको p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो कैसे होंगे, तो वो होंगे अदर देन 2 and 5। एक बात आप ध्यान में रखिए, जब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है ना, तो डिनोमिनेटर के जो फैक्टर्स है वो अदर देन 2 and 5 होंगे, और सिर्फ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन में 2 and 5 होंगे। आई बात समझ में? ये जो एक्सपांशन है ये कैसा है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि ये एंड नहीं हो रहा है, और रिपीटिंग है। तो जो डेसिमल एक्सपांशन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है उसके डिनोमिनेटर में 2 5 थोड़ी होगा, और या अगर होगा भी तो उसके साथ कोई एक्स्ट्रा भी होगा। हमने ऊपर देखा है, ये देखिए ऊपर कहाँ देखा है हमने, ये है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का, इसका जो है ना डेसिमल एक्सपांशन, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा क्योंकि उसमें 2 आ रहा है, 5 आ रहा है, लेकिन ये एक्स्ट्रा 7 भी तो आ रहा है, और यहाँ 2 नहीं है, 5 नहीं है, यहाँ 2 5 है, फिर 7 एक्स्ट्रा आ रहा है। तो ये है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का डेसिमल एक्सपांशन। ठीक, ओके। तो अभी ये आपका आज का होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 1.4। तो आज हम क्या पढ़ चुके हैं, देखिए, अगर डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेट हो रहा है तो उसके डिनोमिनेटर में, रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर में प्राइम फैक्टर्स कौन से होने चाहिए, एक तो 2 होना चाहिए, या 5 होना चाहिए, या 2 और 5 दोनों भी होना चाहिए, इसके अलावा और कोई भी फैक्टर नहीं होना चाहिए। आई बात समझ में? अगर हमको नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन है तो उसका जो डिनोमिनेटर है उसमें 2 नहीं चाहिए, 5 भी नहीं चाहिए, और कोई दूसरा प्राइम फैक्टर होगा, और अगर 2 और 5 है तो उसके साथ और एक्स्ट्रा भी होगा। यानी अगर ऐसा है 2 to the power 2 into 5 to the power 7, तो उसके साथ और कोई एक्स्ट्रा प्राइम फैक्टर भी होगा, किसमें, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में। आई बात समझ में? ओके। तो कुछ डिफ़िकल्टी होगा तो मैसेज कर देना।